बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। बायो पार्ट 2 के हवाले से आज तीसरा लेक्चर गैरिजन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से ऑनलाइन किया जा रहा है। अब ये जो है लास्ट टाइम हमने पढ़ा था हीमोफीलिया और हीमोफीलिया की टाइप्स को, जिसमें हमने जिक्र किया था हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी के बारे में। ये जो है अब हीमोफीलिया की जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है उसका जिक्र कर रहे हैं। देखें बेटा, मैंने ये एक स्केच बनाया है, क्रॉस बनाया है, जिसमें शो होता है कि पैटर्न ऑफ जो सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है यानी हीमोफीलिया, उसकी यानी हीमोफीलिया जो रिसेसिव जीन है उसकी इनहेरिटेंस कैसे होती है, यानी वो किस तरह जो है मुंतकिल होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब ये जो क्रॉस है ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से टोटली डिफरेंट है, क्योंकि जो सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट होती हैं उनकी पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो लास्ट टाइम मैंने बोला था वो क्रिस क्रॉस होती है या जिगजैग होती है, यानी फ्रॉम यानी मैटरनल ग्रैंडफादर टू कैरियर डॉटर एंड फ्रॉम कैरियर डॉटर टू ग्रैंडसन। अब जरा देखें, ये जो है नॉर्मल ग्रैंड मदर है, यानी ग्रैंड मदर नॉर्मल है, तो नॉर्मल के लिए कैपिटल एच यानी डोमिनेंट जीन को इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो है नॉर्मल है ग्रैंड मदर, तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर भी कैपिटल एच यानी नॉर्मल जीन, और ये भी जो है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये नॉर्मल जीन, तो ये जो है नॉर्मल ग्रैंड मदर। और हीमोफीलियक ग्रैंडफादर, ये ग्रैंडफादर जिसमें वो सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई। अब क्योंकि हीमोफीलियक है तो हीमोफीलिया जो है ड्यू टू रिसेसिव जीन, और रिसेसिव जीन जो है ओनली प्रेजेंट इन दी ऑन दी एक्स क्रोमोसोम नॉट ऑन दी वाई क्रोमोसोम, उसका काउंटर पार्ट एलील वाई क्रोमोसोम पर नहीं होता, इसलिए वहाँ ग्रैंडफादर के ओनली एक्स क्रोमोसोम के ऊपर वो हीमोफीलियक रिसेसिव जीन लिखेंगे। अब इसके यहाँ जो है वो यानी क्योंकि ये होमोजाइगस है, इसके यहाँ जो एग बनेगा वो सब के सब एक जैसे होंगे, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल एच होगा, जो कि ग्रैंड मदर है उसके एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये जो है हीमोफीलियक होगा। वाई पर तो वैसे ही कोई भी यानी वो नॉन एलीलिक होता है, उसका काउंटर पार्ट एलील वाई पर नहीं होता, लिहाजा वाई इनर्ट होगा, खाली होगा, तो ओनली प्रेजेंट ऑन दी एक्स क्रोमोसोम, तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हीमोफीलियक जो है वो रिसेसिव जीन होगा, वाई पर कोई भी नहीं होगा। अब बेटा होता ये है कि जब हम फर्टिलाइज कराते हैं, ये स्पर्म है, ये एग है, तो ये एग और ये स्पर्म जब फर्टिलाइज होंगे तो एक्स कैपिटल एच ये और एक्स स्मॉल एच, ये जो है डॉटर जो है वो नॉर्मल होगी बट कैरियर यानी ड्यू टू डोमिनेंट जीन वो नॉर्मल है। अगर रिसेसिव होते दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हीमोफीलियक रिसेसिव जीन होते तब वो डॉटर जो है वो हीमोफीलियक होती। अब क्योंकि एक पर वो डोमिनेंट या नॉर्मल जीन है और दूसरे एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलियक है, डोमिनेंट जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है, लिहाजा वो जो है डॉटर नॉर्मल होगी लेकिन कैरियर होगी, रखती है कौन सा हीमोफीलियक रिसेसिव जीन। तो ये जो है डॉटर जो बने हासिल होगी वो नॉर्मल बट कैरियर डॉटर, जो फिर ये जो है एग जब इस स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होगा तो जो सन बनेगा वो नॉर्मल होगा, क्योंकि उसके ऊपर जो है नॉर्मल जीन है, इसलिए वो भी सन क्या होगा नॉर्मल होगा, हीमोफीलियक नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हीमोफीलियक वाला रिसेसिव जीन इनहेरिटेड होता है किसके अंदर, डॉटर के अंदर। अब ये थी पहली जनरेशन का ये मेंबर 1
यानी नॉर्मल ग्रैंड मदर, ये जो मेंबर है पहली जनरेशन का मेंबर 1, और हीमोफीलियक ग्रैंडफादर पहली जनरेशन का ये मेंबर 2 है। अब इसी तरह दूसरी जनरेशन का ये जो मेंबर है ये, अब उसकी तरफ आ रहे हैं। देखिए ये जो है नॉर्मल बट कैरियर डॉटर, फिर इसकी मैरिज होती है किसके साथ? नॉर्मल हस्बैंड के साथ, यानी इसका जो हस्बैंड है वो नॉर्मल है। अब ये जो है दूसरी जनरेशन होगी, दूसरी जनरेशन का ये मेंबर फिर नॉर्मल हस्बैंड, ये मेंबर 1, नॉर्मल बट कैरियर डॉटर, ये मेंबर 2, और दूसरी जनरेशन का ये जो है मेंबर 3 जो कि क्या है? नॉर्मल सन है। अब जब ये जो है आपस में यानी इनके यहाँ क्रॉस होगा तो इनके यहाँ जो नॉर्मल हस्बैंड के यहाँ गैमीट बनेंगे, एक वो गैमीट होगा जो कि एक्स क्रोमोसोम रखता है और एक्स क्रोमोसोम के ऊपर डोमिनेंट या नॉर्मल जीन होगा, और दूसरा जो है वो वाई क्रोमोसोम, वो वैसे इनर्ट होता है, खाली होता है। तो इसी तरह डॉटर के यहाँ, नॉर्मल बट कैरियर डॉटर के यहाँ जो एग बनेंगे वो 2 किस्म के बनेंगे, इसलिए कि जो डॉटर है वो हेट्रोजाइगस है। तो जो हेट्रोजाइगस है उनके अंदर कितनी किस्म के गैमीट बनते हैं? 2 किस्म के। एक वो जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर डोमिनेंट जीन एच है यानी नॉर्मल जीन, और दूसरे एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलियक है। अब ये जो है इन गैमीट को फर्टिलाइज करेंगे, तो जब ये जो है स्पर्म इस एग के साथ मिलेगा तो एक्स कैपिटल एच, एक्स कैपिटल एच, यहाँ से भी ये एक्स कैपिटल एच, ये भी एक्स कैपिटल एच, तो ये जो है नॉर्मल ग्रैंड डॉटर, ये जो है क्योंकि दोनों पर डोमिनेंट जीन है, नॉर्मल जीन है। उसके बाद जब ये जो है स्पर्म इस एग के साथ फर्टिलाइज होगा तो जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा वो ग्रैंड डॉटर होगी, यानी एक एक्स क्रोमोसोम पर डोमिनेंट जीन यानी नॉर्मल जीन होगा, दूसरे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हीमोफीलियक यानी रिसेसिव जीन होगा। तो इसलिए इसे नॉर्मल बट कैरियर ग्रैंड डॉटर बोलेंगे। तो नंबर 3, अब ये जो है जब ये जो है स्पर्म इस एग के साथ फर्टिलाइज होगा तो उसके नतीजे में नॉर्मल ग्रैंड सन पैदा होगा, और जब ये जो है यानी स्पर्म इस एग के साथ फर्टिलाइज होगा तो हीमोफीलियक ग्रैंड सन पैदा होगा। अब ये जो है तीसरी जनरेशन है, तीसरी जनरेशन का ये मेंबर 1, ये मेंबर 2, ये मेंबर 3, ये मेंबर 4। अब एक्सप्लेनेशन किस तरह होगी? इसी क्रॉस के मुताबिक ही एक्सप्लेनेशन होगी। नंबर 1 फर्स्ट जनरेशन, नंबर 2 सेकंड जनरेशन, उसका मेंबर 1 ऐसा है, 2 ऐसा है, 3 ऐसा है, वो लिखना होगा। फिर अब तीसरी जनरेशन का जो मेंबर 1 है वो नॉर्मल ग्रैंड डॉटर है, नॉर्मल ग्रैंड डॉटर लाइक नॉर्मल ग्रैंड मदर और ग्रैंड डॉटर मिलती जुलती हैं। तो तीसरी जनरेशन का मेंबर 1 लाइक ग्रैंड मदर, तीसरी जनरेशन का मेंबर 2 यानी नॉर्मल बट कैरियर डॉटर लाइक मदर, मदर क्या रखती है? एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच। जो ग्रैंड डॉटर है वो भी एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच। तो तीसरी जनरेशन का मेंबर 2 लाइक मदर, तीसरी जनरेशन का मेंबर 3 यानी जो नॉर्मल ग्रैंड सन है वो लाइक नॉर्मल फादर, जो उसका फादर है उसकी तरह का है। और तीसरी जनरेशन का मेंबर जो है वो 4 वो हीमोफीलियक है लाइक ग्रैंडफादर भी हीमोफीलियक था, और ये जो तीसरी जनरेशन का मेंबर 4 है वो ग्रैंडसन वो भी हीमोफीलियक है। अब इससे ये जाहिर होता है कि हीमोफीलियक जो रिसेसिव जीन है उसकी पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो क्रिस क्रॉस होती है, जिगजैग, यानी फ्रॉम मैटरनल ग्रैंडफादर टू कैरियर डॉटर। सन में वो हीमोफीलियक जीन नहीं किया, किसके अंदर आया है?
डॉटर के अंदर, एंड फ्रॉम कैरियर डॉटर टू ग्रैंड सन। तो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो क्रिस क्रॉस या जिगजैग। तो बस बेटा जितने भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होती हैं उनकी पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस हमेशा जो है वो जिगजैग होती हैं या क्रिस क्रॉस होती हैं, यानी फ्रॉम मैटरनल ग्रैंडफादर टू कैरियर डॉटर एंड फ्रॉम कैरियर डॉटर टू ग्रैंडसन। कभी भी हीमोफीलिक रिसेसिव जीन डायरेक्ट फ्रॉम फादर टू सन नहीं आएगा, वो डॉटर में जाएगा और डॉटर से यानी वो जो है किसके अंदर, नवासे के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हीमोफीलिक रिसेसिव जीन नानू से बेटी के अंदर और बेटी से नवासे के अंदर आता है, ना कि डायरेक्ट वो सन में नहीं आता। यानी जो बाप है अगर वो हीमोफीलिक है तो हीमोफीलिक रिसेसिव जीन वो सन में नहीं आएगा, सन नॉर्मल होगा। पहले वो किसके अंदर आएगा, डॉटर के अंदर, और फ्रॉम डॉटर टू यानी ग्रैंड सन यानी नवासे के अंदर आएगा। तो इस तरह के जो है जो सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट होती हैं उनकी पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो हमेशा क्रिस क्रॉस या जिगजैग होती है, फ्रॉम मैटरनल ग्रैंडफादर टू कैरियर डॉटर एंड फ्रॉम कैरियर डॉटर टू ग्रैंडसन। तो ये तो था मेरे बेटे पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। इस क्रॉस को अच्छे तरीके से जो है वो तैयार कीजिएगा और इसी क्रॉस को मद्देनजर रख के आप इस सवाल को याद करेंगे और जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से टोटली डिफरेंट है, क्योंकि वो जो है ऑटोसोमल ट्रेट थी। ऑटोसोमल ट्रेट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, उनकी पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस और वे से होती है, जबकि जो सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट होती हैं उनकी पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो उससे मुख्तलिफ अंदाज में होती हैं। तो लिहाजा इस क्रॉस को बेटा अच्छे तरीके से तैयार करना है। इस इंशाअल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कलर ब्लाइंडनेस के हवाले से होगा। उम्मीद है कि आप इन लेक्चर को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे और तैयार करने के बाद जो है रफ रजिस्टर के ऊपर इसको याद करने के बाद एक दफ़ा लिखेंगे ज़रूर और इस क्रॉस की खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। अमूमन ये सवाल पेपर के अंदर आ जाता है हीमोफीलिया के बारे में या कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।